जी हाँ, नमस्कार। आपका जनहित न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत है। आदमपुर उपचुनाव का सटीक विश्लेषण आपके सामने प्रकट कर रहे हैं। आखिर जयप्रकाश क्यों हारे, आखिर क्यों भव्य बिश्नोई मजबूत हुए। हालांकि 16,000 के आसपास वोटों से जीत हार का फासला रहा है, लेकिन ये हार 2024 का सेमीफाइनल भी कही जा रही थी। सबसे पहले आपको बता दें कि एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी थी, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जेजेपी पार्टी का गठबंधन के तौर पर प्रत्याशी भव्य बिश्नोई थे। भव्य बिश्नोई के लिए सबसे प्रॉफिटेबल बात सत्ता पक्ष पूरा था। भारतीय जनता पार्टी का संगठन आदमपुर में आकर डटा हुआ था। लेकिन एक बात तय है कि कुलदीप बिश्नोई के जो समर्थक जो मेहनती समर्थक थे, जो 20 से 25 सालों से काम कर रहे थे, उन्होंने कुलदीप का साथ छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं इसी कारण से जीत हार का मार्जिन इतना हो पाया है। हमने विभिन्न गांव का दौरा भी किया था। जो 25 साल से 26 साल से जो वर्कर कुलदीप के साथ लगे हुए थे, उन्होंने अपनी अलग राह अपना ली है। ये बात तय है। अब कुलदीप के पास दिखाऊ और काम चलाऊ हुई समर्थक बचे हैं। वो तो भला हो भारतीय जनता पार्टी का कि उन्होंने अपने पूर्व विधायक, वर्तमान मंत्री, वर्तमान विधायक और विस्तारक भेज करके सब कुछ काबू कर लिया। आपको बता दें कि सबसे बड़ी हार का वजह है, यदि माने तो कांग्रेस पार्टी ने जो जाट वोट बैंक को उसको तो मजबूत कर लिया, लेकिन एससी और बीसी वोट बैंक को मजबूत करने में नाकामी हासिल की। वजह है लोकल नेता का न होना। एससी के 48,000 वोट हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसमें से यदि आधे वोट भी ले लेती तो कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी हासिल हो जाती। वजह लोकल नेता का न होना। कुमारी शैलजा जो है वो इस चुनाव से बहुत ज़्यादा दूर रही। कुमारी शैलजा के खासम खास सुरेश सरपंच वाल्मीकि जिनका टिकट का सिलसिला चल रहा था, लेकिन उन्होंने भी अंतिम समय में ही अपनी जनसभा की, क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं ये चुनाव दिलचस्प हो चुका है और अग्रेसिव हो चुका है। आपको बता दें कि बीसी वोट बैंक जो बहुत ही अहम है, जिसमें मुख्य तौर पर कुमार भी है, खाती भी है, वह अन्य वर्ग भी शामिल है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने रामनिवास गुड़ेला को तो आगे किया, लेकिन वैसी सफलता नहीं प्राप्त कर सके जैसी उम्मीद थी। रामनिवास गुड़ेला पिछड़ा वर्ग का मोहब्बतपुर गांव में एक जनसभा की, लेकिन मैक्सिमम लोग आदमपुर के नहीं थे, बरवाड़ा और नलवा के हल्के के वहां पर पहुंचे हुए थे। जरा सोचिए कि आदमपुर हल्के का चुनाव है और आदमी पहुंच रहे नलवा और बरवाड़ा हल्के से, तो कैसे जीत मुमकिन होगी। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता तो पहुंचे, जनसभा भी करे। जनसभा में तो वही लोग आएंगे जो उस नेता से प्रभावित हैं, जो उस पार्टी से प्रभावित हैं। जो न्यूट्रल लोग हैं, जो दूसरी पार्टी में आस्था जमाए रहे, उन वोटों को अपनी तरफ मिलाने के लिए नेताओं को डोर टू डोर होना पड़ेगा, उनसे मिलना होगा, उनसे बातचीत करनी होगी। लेकिन इस सिलसिले में वे नाकामी हासिल कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता तो इसलिए आदमपुर में आए हुए थे कि वे भी दूसरे विधानसभा से टिकट की चाह कर रहे हैं। यहाँ पर वे जो है कुछ दिखावा कर रहे थे, कुछ कह सकते कि चमचागिरी कर रहे थे, ताकि उन्हें दूसरी विधानसभा से टिकट मिल जाए। कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जो नेता आए हुए थे, वही कांग्रेस पार्टी का खाई खोदने का कार्य किया है। आपको बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जहां कुलदीप बिश्नोई 29,000 से जीते थे, लेकिन इस चुनाव में भव्य बिश्नोई 16,000 से जीते हैं। हालांकि इस चुनाव में जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर भी भव्य बिश्नोई थे और साथ में सत्ता पक्ष भी था। कहीं ना कहीं जीत हार का मार्जिन बहुत कम रहा और मुकाबला टफ भी था। कभी उधर जा रहा था कोई, कभी इस तरफ भारी पड़ रहा था, लेकिन फाइनली भव्य बिश्नोई की जीत हुई। एक बात तय है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मेहनत बहुत अच्छी रही। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम उन्हें नहीं आई और उन्हीं के बलबूते आदमपुर में ऐसा मुकाबला रहा कि लोग सोचते रह गए। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि कैंडिडेट के तौर पर जयप्रकाश का तो चयन हुआ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी यदि लोकल नेता को जब तक आदमपुर से प्रत्याशी नहीं बनाएगी, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। आपको पता है कि दूसरी पार्टियां भी एक बहुत बड़ा समीकरण खेलती हैं और कुलदीप बिश्नोई का परिवार हमेशा से ही सदलपुर, आदमपुर, खेरमपुर, भाणा, बोडिया, बिश्नोयान आदि गांव में अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं। यहाँ से यदि कोई लीड तोड़ देता है तो समझो कि वो आदमपुर जीत लेता है।
लेकिन न तो आम आदमी पार्टी ने न INLD पार्टी ने उधर से किसी लोकल को प्रत्याशी नहीं बनाया। अगर वहाँ का वोट बैंक किसी तीसरी पार्टी को हासिल हो जाता तो जयप्रकाश के लिए अच्छा मौका था, क्योंकि जो बालसमंद की बेल्ट है, जो 17-18 गांव लगते हैं, वहाँ पर जेपी की मजबूत दावेदारी थी। काजड़ा कालीरामन की तरफ भी अच्छी दावेदारी जेपी की थी, लेकिन जो मुख्य तौर पर जो हार का कारण जो है वो शदलपुर, खैरमपुर, सारंगपुर और आदमपुर जैसी बेल्ट पर रहा है। उस बेल्ट की कमजोरी ही बहुत बड़ा हार का कारण जो है साबित हुई है। भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि जीत अवश्य हुई है, लेकिन वैसी जो है शान वाली जीत नहीं हुई जो वे सोच रहे थे, क्योंकि 1 लाख वोट का नारा दे रहे थे, लेकिन 1 लाख वोट कहीं ना कहीं दूर दूर तक रहा, बल्कि उन्हें सिर्फ 53 से 54% वोट बैंक से ही काम चलाना पड़ा। ये चुनाव कांग्रेस पार्टी को भी बड़ा सबक दे गया है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई को भी बड़ा सबक दिया गया है। कुलदीप बिश्नोई को पता है कि आदमपुर के लोगों के अंदर नाराजगी है और उस नाराजगी को काम करवा करके दूर कर सकते हैं, लोगों से मिलजुल कर दूर कर सकते हैं। अगर ये नाराजगी बरकरार रखी तो ये नाराजगी लोग वोट के द्वारा तब्दील हो गई, यानी कुलदीप के विरुद्ध में अगर वोटिंग हो जाती तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान कुलदीप को तय था। कुलदीप ने भी माफ़ी कई बार मांगी कि नाराजगी को दूसरे नेता को वोट के द्वारा न प्रकट करे, मौखिक रूप से नाराजगी व्यतीत कर दे, लेकिन वोट कुलदीप को दे, भव्य को दे। कहीं ना कहीं उस नाराजगी को कांग्रेस पार्टी ने बुलाया नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं जो अपने जो समर्थक थे उन्हीं तक कांग्रेस पार्टी सीमित रही, जिसके कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। तो आगे और भी आपको नजर आएंगे हार के बड़े बड़े कारण, लेकिन मुख्य तौर पर जो हार का कारण था वो यही था। BC और SC वोट बैंक जो हमेशा से ही कुलदीप बिश्नोई परिवार के साथ रहा है, जो भाजपा के साथ रहा है, उस वोट बैंक पर जब तक कांग्रेस पार्टी सेंधमारी नहीं करेगी तब तक हरियाणा में कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी, ये लगभग तय है। लेकिन इसके लिए मुख्य तौर पर इन समुदाय से एक बड़ा नेता भी होना चाहिए जो अच्छी पोजीशन रखता हो, जो धरातल में रहता हो, जो धरातल की मजबूती रखता हो। उस नेता को यदि कांग्रेस आगे करेगी तो कहीं ना कहीं बड़े से बड़े चुनाव को जीत भी सकती है।